या हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसको तो मैं बोलता हूँ डायमंड रूल्स बोल दो, बिकॉज दीज आर सो इंपॉर्टेंट एंड फाउंडेशन फॉर योर ऑल अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स रिकॉर्डिंग। ठीक है, सो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था तीन कैटेगरीज। ठीक है, तीन कैटेगरी मतलब दो सब कैटेगरीज भी थी। सो पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स, ये दो मेन कैटेगरीज। उसके बाद में इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर दो कैटेगरीज थी। कौन कौन सी थी? जोर से बोलो, कौन कौन सी थी? इम्पर्सनल में कौन कौन सी? पर्सनल में तो नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल और अपना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल था, और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, सो अब इन जो अकाउंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इसकी एंट्रीज पास कैसे होगी? ठीक है, इसका लॉजिक क्या है, ये गोल्डन रूल्स के अंदर मालूम पड़ता है। सो यहाँ पे फर्स्ट गोल्डन रूल, फिर सेकंड और फिर थर्ड बनाएंगे। फर्स्ट है डेबिट द रिसीवर, ठीक है, और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर और गिवर तो समझता है क्या होता है, हु इज रिसीवर एंड हु इज गिवर। और डेबिट क्रेडिट हम लोगों ने समझा है। डेबिट जैसे जब भी हम एंट्री पास करते हैं, तो कभी हम एंट्री ऐसे पास करेंगे क्या, मान लो एक्स वाई जेड अकाउंट क्रेडिट टू ए बी सी अकाउंट डेबिट, ऐसी कभी एंट्री हम पास करेंगे? कोई भी एंट्री हो, वॉट एवर इट इज, द फॉर्मेट इज फर्स्ट डेबिट आएगा फिर क्रेडिट आएगा। और कोई अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया, इसको फिर से डेबिट करना है, तो अगेन फर्स्ट डेबिट आएगा एंड द करेक्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। यही फॉर्म चलेगा। सो फर्स्ट समथिंग विल बी डेबिटेड एंड देन समथिंग विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, सो अभी चलो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दिस इज पर्सनल अकाउंट। अब ये चाहे नेचुरल पर्सनल हो, आर्टिफिशियल पर्सनल हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बोलो क्या? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर को क्या करना है? क्रेडिट करना है। रिसीवर को क्या करना है? डेबिट करना है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट जो हमने पढ़े थे, उसका पहला पार्ट। उसमें क्या है, ये रूल क्या बोलता है? सेकंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट क्या? व्हाट इज द डेबिट? रियल अकाउंट में क्या है? व्हाट इज डेबिट, जो आने वाला है। डेबिट व्हाट कम्स आउट, comes in, okay, and credit what goes out. Suppose I say get out Khushi, so Khushi is credited, is it? No, joking, yeah. So debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Debit the receiver, credit the debit the receiver, credit the giver. हाँ, debit what comes in, credit what goes out. So ये किसका है? रियल अकाउंट का है। सो रियल अकाउंट में चाहे टेंजिबल हो या चाहे इनटेंजिबल हो, एंट्रीज ऐसे ही पास होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर मान लो चेयर आ रही है मेरे बिजनेस में, चेयर परचेस की है, मान लो 1 लाख रुपए की बड़ी फैशन वाली चेयर है, तो भी चेयर अकाउंट डेबिट होगा। और जिससे मैंने खरीदी की है, क्रेडिट में खरीदी की होगी, तो उस बंदे का नाम, ठीक है, या फिर कैश में अगर परचेस किए तो कैश, या बैंक से अगर यूपीआई से पेमेंट किया है तो बैंक। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या क्या आ रहा है? चेयर, ठीक है, या फर्नीचर। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने से? 1 लाख से। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या क्रेडिट द गिवर। अभी मान लो मैंने रामू भाई से ये परचेस किए, मान लो चेयर, तो और मैंने सिर्फ बिल ले लिया उससे और आ गया मैं चेयर परचेस से, पैसा दिया नहीं है। सो एंट्री क्या पास हुई यहाँ पे? डेबिट व्हाट कम्स इन। सो ये वाला अप्लाई हुआ। और किससे लिया मैंने? रामू भाई से परचेस किया, बट कोई पैसा दिया है इसके लिए? कोई पैसा नहीं दिया अभी तक तो। सो क्रेडिट द गिवर। एंट्री क्या पास हुई? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। मिक्सअप भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो चेयर अकाउंट डेबिट टू रामू भाई, ओके। और
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट कब करेंगे? जब कुछ तो बिजनेस से बाहर जा रहा है। इट इज ऑलवेज फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो भी चल रहा है वो बिजनेस की बुक्स में चल रहा है, तुम्हारी पर्सनल बुक्स में नहीं चल रहा है। सो बिजनेस की तरफ से सोचो। एंड मान लो अभी ये है रामू भाई, ये 1 महीने बाद आए मेरे को बोले पैसा दे, ये मैं हूं। मैं बोला किस बात का पैसा? अरे तूने मेरे से चेयर लिया था ना 1 लाख की फैशन वाली, बहुत फैशन मारा था, वो चेयर का पैसा दे मेरे को। तो बोला हाँ हाँ राइट राइट, आपको पैसा देना है। तो मैंने इनको किया फोन पे, कितना? 1 लाख का। ठीक है, फर्नीचर का मैंने 1 लाख पेमेंट किया। सो मेरी तरफ से क्या गया? मेरी तरफ से मतलब बिजनेस की तरफ से, क्योंकि जो भी पैसा मेरे पास में वो बिजनेस का ही तो है ना। सो व्हाट गोज आउट? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या गया मेरे पास में से? क्रेडिट गया मेरे पास में से। क्या गया? व्हाट गोज आउट? पैसा गया, जो भी पैसा है गया, राइट। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो मेरे पास में से चला गया कैश या बैंक, जो बोलना है बोलो, या पेटीएम या वॉट एवर इट इज। लेकिन डेबिट किसको करेंगे इसमें? अभी डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आया मेरे पास में? रामू का आया कैश। कैसे आया? कैश तो मेरे बिजनेस में से गया ना। क्या आया मेरे पास में से? रामू का मेरे को बोले आके कि जो 1 महीने पहले तूने परचेस किया था मेरे से 1 लाख का चेयर, तो तब तूने एंट्री पास की थी चेयर अकाउंट डेबिट टू रामू भाई अकाउंट। अब बोल रहे हैं कि मेरे को इसका पैसा वापस चाहिए। वापस चाहिए मतलब मेरे को पैसा चाहिए, इसका पेमेंट चाहिए, पेमेंट लेने के लिए आया। तो मैं क्या एंट्री पास करूं? डेबिट व्हाट कम्स इन, रामू का अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसे पास करूं मैं? ऑब्वियसली ऐसे ही पास करूंगा मैं, क्योंकि जब मैंने ये एंट्री बनाई थी तब मैंने किसको डेबिट किया था? चेयर अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, और क्रेडिट किसको किया था मैंने? क्रेडिट किया था क्रेडिट द गिवर को। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। सो अब जिसने मेरे को चेयर दिया उसको मेरे को पैसा तो देना है ना आज ना कल। सो मैं उसके अकाउंट को डेबिट करूंगा फिर से। ठीक है, रामू भाई कितना? 1 लाख, और ये कैश बैंक में 1 लाख चला गया। सो अब इसकी एंट्री अगर आप देखोगे, पहले मैंने एंट्री पास की, असेट मेरी चेयर अकाउंट डेबिट टू रामू भाई 1 लाख, मतलब 1 लाख रामू भाई का अकाउंट अगर मैं बना रहा हूं तो उसमें 1 लाख इधर दिख रहा है। फिर मैंने 1 महीने बाद एंट्री पास की, मान लो ये मैंने एंट्री पास की जून में, ये मैंने एंट्री पास की जुलाई में। 1 लाख रुपए रामू भाई को फिर से दे भी दिया ना। ये क्रेडिट किया था तो एक ये होते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड इज ऑलवेज द राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट, और ये है डेबिट साइड। इतना तो पक्का है, ठीक है। सो 1 लाख रुपए पहले इनको देने थे, 1 लाख रुपए दे दिए। अब बैलेंस कितना बचा इनको देने का? 0, राइट। सो ये 1 लाख टोटल, 1 लाख टोटल, देयर इज 0 बैलेंस, कुछ लेना देना नहीं है अभी। सो पहले एंट्री पास हुई मेरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो रियल अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, ये एंट्री पास हुई। रियल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कुछ तो मेरे पास में आया है। कुछ क्या आया है? चेयर आई है। चेयर मींस माय फर्नीचर वॉट एवर इट इज, मैं किसी भी नाम से लिख दूं इसको। और टू रामू भाई, रामू भाई इज पर्सनल अकाउंट, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। और फिर उन्हीं को मैंने 1 महीने बाद पैसा वापस दिया, तो क्या हुआ? 1 लाख रुपए फिर से दे दिए उनको। सो दैट इज डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? रामू भाई। पहले वो क्रेडिट द गिवर थे क्योंकि उन्होंने मेरे को चेयर दी थी, अब उनको पैसा मिल रहा है इसलिए रिसीवर है। तो इसकी थोड़ी क्रोनोलॉजी समझ लो। एंड देन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया? पैसा गया मेरे पास में से। सो इस तरीके से एंट्री पास होती है। सो हर एंट्री का डबल इंपैक्ट है, कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ जा रहा है। ठीक है, अब फाइनल एंट्री क्या पास हुई, अगर आपको इसमें अगर समझना है कि इसकी फाइनल एंट्री क्या पास हुई, इसी को कंटिन्यू करते थोड़ा आगे। पहली एंट्री मेरी पास हुई, चेयर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू रामू भाई अकाउंट 1 लाख। ठीक है, वो दूसरी एंट्री मैंने क्या पास की, जब 1 महीने बाद वो आया मुझे, मैं शक्ल छुपा रहा था, 1 लाख देना पड़ेगा। तो अभी रामू भाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो अभी इन दो एंट्रीज में क्या कॉमन है?
रामू भाई कॉमन कॉमन उड़ा दो, क्या बचा इसमें से अभी? चेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर मान लो सबसे पहले ही जब मैं चेयर परचेस करने गया और उसने मुझे क्रेडिट दिया ही नहीं होता कि कोई उधारी नहीं होगा, जो भी होगा कैश में लेना पड़ेगा, तो मैं एंट्री क्या पास करता? चेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, खत्म। सही बात है। इसमें भी हम लोग जीएसटी वगैरह नहीं देखेंगे कि उसकी एंट्रीज कैसे आएंगी और टीडीएस क्या होता है, वो सब एकदम एडवांस बात है। अभी हम बेसिक समझ लेते हैं। चेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस इज द बेसिक एंट्री विच वी विल पास अगर कैश में परचेस करते हो तो। और अगर क्रेडिट में परचेस करते हो, जिससे परचेस किया उसका नाम, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें पर्सनल अकाउंट के ये दोनों भी आ गए, ये दोनों भी आ गए, बट मिक्सअप हो गया है। पहले क्या हुआ? डेबिट हुआ, ठीक है, क्या हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन, और रामू भाई ये कौन है? क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या पास हुई? इसकी एंट्री रियल अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। ठीक है, समझिए इसका मुझे लॉजिक समझा, मिक्सअप एंट्रीज का लॉजिक। और फिर पर्सनल अकाउंट को फिर डेबिट किया और क्रेडिट किसको किया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो मेरे पास में से कैश चली गई, कभी ना कभी तो जानी ही थी, राइट? ओके, सो ये है जनरली वो पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो ये है। और यहां पे एक है नॉमिनल अकाउंट, मतलब खर्चा या कमाई, नुकसान, ठीक है, सही लिखा है ना, नुकसान, लॉस या फायदा, ये जो भी होगा ना, खर्चा कमाई नुकसान फायदा, ये सब कुछ होगा किसमें? नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो क्या बोलता है? व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? रियल अकाउंट को तो हमने समझ लिया कि रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बट व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? वो बोलता है डेबिट all expenses and losses, credit all income and gains। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो रियल अकाउंट का था, अभी ये नॉमिनल अकाउंट का है। ठीक है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ऑल मतलब सारे, जो भी हो पूरे बिजनेस में साल भर में जितना भी खर्चा हो रहा है डेबिट करना पड़ेगा, लॉसेस हो रहे हैं तो भी करना पड़ेगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि ये जो चेयर मैंने परचेस की थी वो भी तो मेरा खर्चा था, राइट? खर्चा था कि नहीं? एकदम लेमैन लैंग्वेज, लेमैन मतलब एकदम सिंपल भाषा में बात करें तो वो मेरा खर्चा तो था, फिर मैंने उसको डेबिट इस नॉमिनल अकाउंट के अंडर क्यों नहीं किया? डेबिट व्हाट कम्स इन ऐसे क्यों किया मैंने? क्योंकि जो चेयर थी ना मेरी, ये चेयर, ये मेरी असेट है। क्यों? क्योंकि वो जो चेयर मैंने 1 लाख की परचेस की है वो 3 साल तक चलने वाली है मान लो, क्योंकि वो थोड़ी एडवांस टाइप की चेयर है। सो वो मेरी असेट है, बिजनेस की क्या है? असेट है, उसके ऊपर मेरा राइट है, अधिकार है। तो वो ऐसी चीज नहीं थी कि मैं आज लेके आ रहा हूं और एक 10-15 दिन में कंज्यूम करने वाला हूं। अगर मान लो मैं मेरा बिजनेस है चेयर खरीदी करने का और बेचने का, चेयर्स, ठीक है, चेयर्स बिजनेस है मेरा। सो क्या ये चेयर्स को मैं डेबिट रियल अकाउंट के अंडर करता या नॉमिनल अकाउंट के अंडर करता? बिकॉज परचेसिंग चेयर एंड सेलिंग चेयर इज माई बिजनेस। ठीक है, तो मेरे लिए चेयर क्या है? असेट है, या मेरे लिए चेयर ये नॉमिनल अकाउंट का खर्चा है? मेरा खर्चा है क्योंकि मेरा बिजनेस है, चेयर खरीदी करो और बेचो। सो मैं जितनी भी चेयर, मान लो मैंने 10,000 चेयर खरीदी करी तो मैं दिखाऊंगा इसको खर्चा, इसका रिलेटेड जितना हो रहा है वो, और फिर 9,000 चेयर बेची होगी मैंने तो उसकी जो इनकम आएगी वो इनकम भी दिखाऊंगा। ठीक है, सो ये मेरे लिए असेट थी। जब खर्चा होगा तो जैसे मान लो मैं अभी ये बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन चेयर्स दुकान में लेके आने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगा मुझे, 10,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस मेरा हर महीने का है। सो वो 10,000 का मेरा क्या है? खर्चा है। तो उसको मैं क्या करूंगा? डेबिट अंडर विच नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. सो नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. सो फटाफट से फिर से बताओ. पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नॉमिनल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट. तो फिर क्या नॉमिनल अकाउंट व्हाट मींस. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, करेक्ट. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ओके. रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके. सो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीन अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज रियल अकाउंट, जहां पे हम लोग असेट के बारे में बात कर रहे हैं. नॉमिनल अकाउंट जहां पे खर्चा, नुकसान, लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड ऑल जितना भी हो रहा है. नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. एंड पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इन सबका मिक्सअप होगा. ये एंट्री डेबिट हो रही तो हो सकता है कि ये एंट्री क्रेडिट हो, ये डेबिट हो रहा है तो हो सकता है कि इधर का कोई क्रेडिट हो, या ये डेबिट हो रहा है यही क्रेडिट हो रहा हो, या ये डेबिट होके ये क्रेडिट हो रहा हो, ये डेबिट होके ये क्रेडिट हो रहा हो. कितना भी इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है. ठीक है. अभी ये पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट पढ़ तो लिया. अभी जो आपके बुक्स में एग्जांपल दिए गए 24, 25, 26 पेजेस के ऊपर, उसमें एस्पेक्ट्स कैसे ढूंढते हैं किसी भी ट्रांजैक्शंस के कि उसमें क्या हो रहा है, राइट. इनिशियली आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा कि यार एस्पेक्ट्स कैसे ढूंढूं मैं इसमें, फिर कौन से अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है, और फिर कौन से ये जो कैटेगरी है उसको डेबिट क्रेडिट हो रहा है कैसे समझे, राइट. सो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे. सो प्लीज कम टू पेज नंबर 24. ये समझा कि नहीं समझा. समझा. ठीक है. ये समझा. तो अभी हमारा टॉपिक तो यही चल रहा है कि गोल्डन रूल्स. लेकिन अभी किस पेज के बारे में बात कर रहे हैं. 24, 25, 26 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. हाँ, क्या लिखा है. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट टू एस्पेक्ट्स. ठीक है. टू अकाउंट्स. ओके. एंड क्लासिफाई द अकाउंट्स. ओके. commenced business with cash 20,000. ओके. इधर थोड़ा इसको और हम डालेंगे कि मिस्टर अमर commenced business with cash 20,000. ठीक है. 20,000. commenced का मतलब क्या होता है. what is mean by commenced. To invest. To invest. what is mean by generally commenced. I commenced a business. start, शुरू करना. by some point of view you can say investment, but commenced का मतलब होता है शुरुआत. किसकी जनरली ये वर्ड यूज होता है बिजनेस की. आई हैव कमेंस्ड द बिजनेस. तो बिजनेस की शुरुआत 20,000 रुपए से की है. ध्यान से सुनना इसको. अभी इसमें आपको दिख रहा होगा मिस्टर अमर, तो आपको लग रहा होगा यार पर्सनल अकाउंट है इसमें, तो कमेंस्ड है बिजनेस विथ कैश, रियल अकाउंट है इसमें 20,000 रुपए का ये टोटल रुपीज है. इसकी एंट्री क्या पास करें. इसके पहले सबसे पहले हम लोग को टू एस्पेक्ट्स. पहले क्या बोला, टू एस्पेक्ट्स ढूंढो. तो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. बिजनेस शुरू किया है. बाय व्हाट. बाय ब्रिंगिंग कैश इन द बिजनेस. सो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. सेकंड एस्पेक्ट क्या है. ब्रिंगिंग कैश रुपीज 20,000. ओके. सो अभी इसमें क्या बोला है, टू अकाउंट्स. अकाउंट्स भी ढूंढने हैं हम लोगों को एंड देन क्लासिफाई भी करना है इन अकाउंट्स को. ठीक है. सो कमेंस बिजनेस. तो बिजनेस कमेंस कर रहे हैं तो और ब्रिंगिंग कैश. तो ये हो गया हमारा जनरली हम क्या कर रहे हैं. तो कमेंस बिजनेस में हम लोगों को पेपर में क्या लिखना है,
कैश आ रही है बिजनेस में, राइट, कैश कम्स इन, कितना 20 के, और कौन दे रहा है, प्रोप्राइटर दे रहा है, राइट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए कौन सा अकाउंट, कौन सा कैटेगरी हो रहा है यहाँ पे। गोल्डन रूल हमने पढ़ा था, अकाउंट्स पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें कौन सा एक जनरल आइडिया आ रहा है आपको कि कौन सा कैटेगरी डेबिट हो रहा है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, करेक्ट, रियल अकाउंट, क्योंकि कैश आ रही है। सेकंड एस्पेक्ट क्या है, प्रोप्राइटर इज गिवर, इज गिविंग टू बिजनेस, गिवर, ये भी सेम 20 के। सो इसमें कौन सा एस्पेक्ट हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये किसका था, नॉमिनल अकाउंट का था। रियल अकाउंट का क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out, एंड पर्सनल अकाउंट का क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, सो यहाँ पे प्रोप्राइटर इज द गिवर, सो कौन से अकाउंट का कौन सा क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट का डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट हो रहा है पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट हो रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, सो पर्सनल अकाउंट का क्या हो रहा है, इसमें डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, करेक्ट है, बी कॉन्फिडेंट में, क्रेडिटर, क्रेडिट ही हो रहा है, ठीक है। सो पर्सनल अकाउंट का, सो एस्पेक्ट पहले ढूंढ लो कि बिजनेस में कैश आ रही है, कैश इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय हुम, बाय प्रोप्राइटर। अब यहाँ पे तुम भी हो, किसी का भी नाम ले लो, कृष्णा इज इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, कृष्णाज कैपिटल इन बिजनेस। तो अभी ये हो गया, अब इसमें अकाउंट्स ढूंढना है। तो ये तो हो गए आपके एस्पेक्ट्स, फिर होते हैं अकाउंट्स, कैश अकाउंट, ठीक है। सो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंड कैपिटल इज द लायबिलिटी और असेट, क्या है, कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस और असेट ऑफ बिजनेस, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, यू हैव इन्वेस्टेड इन बिजनेस, तो उसके ऊपर अधिकार किसका है, राइट किसका है, तुम्हारा है। सो जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, राइट है उसका, या वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है या असेट है, इज कैपिटल अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस और असेट ऑफ बिजनेस, असेट ऑफ बिजनेस, इज इट असेट ऑफ यू और असेट ऑफ बिजनेस। हमें किसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, सब कुछ जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर बिजनेस पर्सपेक्टिव से, जो बिजनेस है वो अपनी बुक्स को कैसे देख रहा है। सो कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है या असेट है, बिजनेस को कैपिटल पार्टनर को फिर से देना है या नहीं देना है, देना है ना कभी तो, जिसने मैंने मेरा खुद का प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर है उसमें मैं कुछ पैसा डाल रहा हूं, सो बिजनेस हैव टू गिव मी दैट बैक मनी, राइट। सो कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और ये मेरा है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि रियल में तो सारे असेट्स आ गए अपने। सो कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो अपने को सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, टू अकाउंट्स, और थर्ड क्या है, क्लासिफाई दी अकाउंट्स। ओके, सो क्लासिफाई तो हमने पहले ही कर दिया है, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में कौन कौन से 3 टाइप्स है, पर्सनल में नेचुरल पर्सनल और आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। मतलब क्या था, और जिसमें ये क्या है, व्हाट इज, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, क्या था। मैंने आपसे कुछ परचेस किया, आई परचेस समथिंग फ्रॉम खुशी फॉर 20,000, जिसका मेरे को अभी खर्चा आपको देना है, आपको पैसा भी आपको मेरे को देना है। तो खर्चा तो मैं क्या करूंगा, वो एंट्री क्या पास करूंगा, डेबिट खर्चा हुआ है मेरा 20,000 का, कोई चीज मैंने आपसे खरीदी की बिजनेस के लिए, सो व्हाट एंट्री आई विल पास, डेबिट। कौन सा अकाउंट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ना, तो उसका डेबिट एस्पेक्ट क्या बोलता है, डेबिट ऑल इनकम्स, डेबिट और इनकम्स एंड गेन्स। प्लीज रीड द अगेन, प्लीज रीड दिस लाइन अगेन, डेबिट ऑल इनकम एंड गेन्स और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, all expenses and losses. So I will
एक्सपेंस आउट, मतलब मैं क्या करूंगा, इसको डेबिट करूंगा मेरे एक्सपेंसेस को। सो मैंने क्या अकाउंट क्रेडिट किया, खुशी का अकाउंट क्रेडिट किया। सो खुशी इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कि मुझे इसको इतना पैसा देना है, ठीक है। सो लायबिलिटी तो मेरी है बट रिप्रेजेंटेटिव लायबिलिटी है, ठीक है। सो ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, रियल अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, ये एंट्री हुई है। सो पहली एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री इज परचेसेस इज एन एक्सपेंडिचर, ओके सॉरी, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय फॉर ₹10,000। सो अब इसमें ध्यान रखना, अभी इसका एस्पेक्ट ढूंढना शुरू करो। इस लाइन के अंदर हमेशा आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपको एस्पेक्ट अगर ठीक से नहीं ढूंढते हैं, सो विल एंड अप इन पासिंग सम रॉन्ग एंट्रीज, ओके। क्या बोला यहाँ पे कि परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय फॉर ₹10,000, ओके। सो इसमें भी एस्पेक्ट्स क्या क्या ध्यान में आ रहा है आपको, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय फॉर ₹10,000। सो क्या क्या आ रहा है अपने बिजनेस में, व्हाट आर द एस्पेक्ट। सेंटेंस को ब्रेक करना सीखो। परचेस्ड गुड्स, ओके, मतलब गुड्स आ रहा है किससे, फ्रॉम अजय, ओके, मतलब अजय है जो मेरे को दे रहा है क्या, गुड्स, और कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। सो इसमें दो एस्पेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, गुड्स आर परचेस्ड पहला एस्पेक्ट, और जो अजय है इज गिवर, क्यों, क्योंकि मेरे को दे कौन रहा है, गुड्स, अजय, राइट। सो गुड्स आर परचेस्ड एंड दिस अजय इज गिवर। अभी देखो इस बुक्स में एस्पेक्ट क्या लिखा है, टू एस्पेक्ट, परचेस इज एन एक्सपेंस, परचेस इज एन एक्सपेंडिचर एंड अजय इज द गिवर, ठीक है। सो अभी थोड़ा लॉजिक लगाओ यहाँ पे कि कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं जनरली, जो हम लोगों ने पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सो यहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, नॉमिनल एप्लीकेबल हो रहा है, पर्सनल हो रहा है, रियल हो रहा है, विच वन, नॉमिनल और रियल। अब इसको समझेंगे कैसे, एक सिंपल तरीका है, एस्पेक्ट को समझने का एक बिल्कुल सिंपल तरीका है कि कैसे समझे। एस्पेक्ट तो समझ गया कि गुड्स आर परचेस्ड, बट पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गुड्स आर परचेज मतलब गुड्स आ रहे हैं, इसमें रिसीवर क्या है भाई, कुछ रिसीवर है इसमें, नहीं है। सो डेबिट में ये तो नहीं आएगा। फिर आता है आपका रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो अभी ये इसको आप बोलोगे डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स तो आ रहे हैं तो मैं तो इसको रियल अकाउंट में डाल दूंगा, लेकिन डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोट आउट, ये जो रियल अकाउंट का रूल है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, असेट्स के लिए है। सो इज परचेसिंग गुड्स असेट फॉर बिजनेस, क्लोजिंग स्टॉक भले ही आपके लिए असेट होगा जो आपका बिजनेस में है, बट ये जो गुड्स आप परचेस कर रहे हो ये आपका खर्चा है कि नहीं, परचेस, ये क्या परचेस आपका खर्चा है या नहीं, क्या लिखा है बुक में, परचेस इज एन एक्सपेंडिचर और नॉट, इज इट और नॉट, यस। सो कौन सा अकाउंट एप्लीकेबल होगा, थर्ड वाला कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का डेबिट क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड व्हाट, डेबिट ऑल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हाँ, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो अभी गुड्स आर परचेज, ये मेरा पहली टेस्ट मेरी कि ये क्या ये पर्सनल अकाउंट है, नो। क्या ये रियल अकाउंट है, नो। तो ये किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, यस। सो गुड्स आर परचेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, सो इसमें मेरा गुड्स आर परचेज और नॉमिनल अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है। अब देखना है पे हम लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट डेबिट, अजय इज द गिवर, कौन सा रूल एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट रूल, राइट। सो अजय इज द गिवर मीन्स पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट रूल, ठीक है, पर्सनल अकाउंट का। सो इन तो देखने जाए तो कौन कौन से अकाउंट डेबिट हुए, नॉमिनल अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट क्रेडिट, ये हुआ जनरली, ये एंट्री पास हुई, राइट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट।
सो एस्पेक्ट है गुड्स आर परचेस्ड, अजय इज द गिवर, ठीक है। फिर इसकी जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब एंट्री क्या पास होगी, एंट्री में क्या हो गया, क्या क्या परचेस किया, ये तो सेंटेंस हो गया गुड्स आर परचेस, इसमें आप एंट्री कैसे पास कर सकते हो, यू कैन राइट दिस वे, परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, लिख सकते हो इसे आप, क्या लिखा है बुक्स में, परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। तो इतना आप नहीं लिखोगे गुड्स आर परचेस अकाउंट डेबिट, ये तो एस्पेक्ट हो गया, ये आपको पता लगा कैटेगरी कौन सा है अकाउंट का, देन परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, ये एंट्री पास होगी फॉर 20,000, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बुक्स में क्या लिखा था, 10,000, ओके 10,000, ओके 10,000, ठीक है। देन थर्ड एग्जांपल, कैश सेल्स 7,000। मैंने जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा, अभी परचेस किया, अब मैं परचेस करके रखूंगा थोड़ी बिजनेस में, सेल भी तो करूंगा। सो यहां पे अब मुझे बताओ इसमें एस्पेक्ट्स कैसे ढूंढोगे आप, अब सेल्स का आ गया, अब थोड़ा डेबिट क्रेडिट चेंज हो जाएगा। सो कैश सेल्स ₹7,000, फटाफट से बताओ मुझे अब इसके अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स है। कैश सेल्स, सो कैश कम्स इन, चलो एक बात बताओ, जब भी आप बेचते हो, राइट, कुछ भी बेच रहे हो आप चीज, तो पैसा आता है पैसा जाता है, आता है, राइट। सो कैश कम्स इन, कितने रुपए के लिए, 7,000, ओके। एंड क्या जा रहा है मेरे पास में से, क्रेडिट क्या करोगे, पर्सनल अकाउंट को देखूं, रियल अकाउंट को देखूं या नॉमिनल अकाउंट को देखूं, फिर से ध्यान में लाओ चीजों को। कैश सेल्स, एक तो हो गया मेरा कैश, कैश आ रही है, दूसरा है मेरा सेल्स हो रहा है, मतलब क्या मेरा बिजनेस हो रहा है, राइट, कुछ तो मैं बेच रहा हूं। सो सेल्स ऑकर, ये मेरा एक सेकंड एस्पेक्ट है, इसको बुक्स में क्या लिखा होगा टर्मिनोलॉजी हम देख लेंगे, बट कंसेप्ट समझ लो। सेल्स ऑकर या सेल, जो सेल्स हो रहा है मेरा, वो भी 7,000 का हो रहा है। सो ये पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा, रियल क्या आएगा कि नॉमिनल क्या आएगा, अब बताओ, हाउ डू यू थिंक। पर्सनल में अभी मेरा डेबिट तो हो चुका है, एक चीज मेरी डेबिट तो ऑलरेडी हो चुकी है, सो अब मेरे को क्रेडिट ढूंढना है। सो पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट में क्या आता है, क्रेडिट द गिवर, अब यहाँ पे गिवर कोई है क्या, नहीं। रियल अकाउंट के क्रेडिट में क्या आता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट मतलब क्या, मेरे पास में से सेल्स मतलब मेरा जो भी मैं चीज बेचा वो जा तो रही है, बट इज इट माई असेट, नो, असेट कोई बेच रहा हूँ, हाँ, अगर मेरे फर्म मान लो जो मैंने कोई चेयर परचेस की थी, वो चेयर भी अब मैं 1 लाख की चेयर 80,000 में बेच रहा हूँ, तो एट दैट टाइम दैट रियल अकाउंट रूल विल एप्लीकेबल, ओके। बट तीसरा कौन सा बचता है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल incomes, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, yes, हाँ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो सेल मेरी इनकम है या मेरा गेन है, व्हाट इज इट, income, इनकम है, राइट। सो सेल मेरा इनकम है 7,000 का। सो बताओ एंट्री क्या पास होगी, um, sales is an cash comes in कैश अकाउंट डेबिट टू to credit सेल्स अकाउंट, account, क्रेडिट हम लिखते नहीं जनरली, बट आपको समझने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, लेकिन हम प्रैक्टिकली क्रेडिट लिखते नहीं है। जब जब भी हम लोग टू लिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये वो है कि टू मीन्स समथिंग इज क्रेडिटेड, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 7,000 और यहाँ पे आएगा 7,000, सो ये हुआ कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट, कुछ तो आया है। कभी भी एस्पेक्ट ढूंढना सबसे पहले कि हो क्या रहा है ट्रांजैक्शंस में, उसके बाद में क्या करना है, हमको ढूंढना है कि ये एस्पेक्ट किस रूल में अप्लाई हो रहा है, पर्सनल वाले रूल में, रियल वाले रूल में या नॉमिनल वाले रूल में। और एक बार हमको मालूम पड़ गया कि ये पर्सनल के क्रेडिट में जा रहा है या नॉमिनल के डेबिट में जा रहा है, रियल के डेबिट क्रेडिट में जा रहा है, देन इट इज वेरी इजी टू ट्रैक द एंट्रीज, ठीक है। द थर्ड वन, फोर्थ वन इज रिसीव्ड कमीशन ₹500, ओके, 500 रुपए का कमीशन मिला है भाई, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसमें भी क्या क्या है। ओ बहुत गंदी हुई, कमीशन ₹5, आप ही गंदा, ठीक है।
रिसीव्ड कमीशन ₹500। सो अभी रिसीव्ड है, रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, मिल गया, क्या मिला, कमीशन। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि तुमको कैश मिली है, राइट। सो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड कमीशन। सो फाइंड पहले क्या बोला है, 2 एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो 2 एस्पेक्ट्स क्या बोला है कि कैश कम्स इन। अब ये मत बोल देना यहाँ पे तो कैश रिसीव्ड फॉर कमीशन फाइंड आउट लिखा नहीं है, हमको कैसे समझेगा कि कैश कम्स इन। यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड, रिसीव्ड मींस डन, इट इज कैश और बैंक व्हाटएवर इट इज। आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, कैश कम्स इन, कितने रुपए आ रहे हैं मेरे पास में, 500। सेकंड क्या करूंगा मैं इसमें, कमीशन। सो अब यहाँ पे 2 चीजें, कमीशन मिल रहा है। सो कमीशन किससे मिल रहा है, कुछ लिखा है क्वेश्चन के अंदर। मान लो यहाँ पे लिखा होता रिसीव्ड कमीशन ₹500 फ्रॉम भरत, भरत से लिखा है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। रिसीव्ड कमीशन मतलब कैश तो आ रही है, फिर कमीशन भी है, भरत भी है, तो अब एक अकाउंट, दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट, इसमें तो 3 अकाउंट हो गए, एंट्री कैसे, यही कंफ्यूजन होता है ना जनरली, समझता नहीं है। सो यहाँ पे रिसीव्ड जब हो गया है ना, तो किसी से भी आने दो, भरत से आने दो या भारत से आने दो, किसी से भी आने दो, इट डजेंट मैटर। कैश कम से मतलब पैसा आ चुका है, ठीक है। आपकी इनकम भी हो चुकी है। कमीशन क्या है, मेरी इनकम है ना, 500 रुपए मुझे कमीशन मिला है, मतलब क्या होगा, मेरी इनकम हुई उतनी। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अगर ये मान लो ऐसा होता, कमीशन इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम भरत ₹500, अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है, क्या है, मिलने वाला है। ये मेरी इनकम रियलाइज हो चुकी है, रियलाइज मतलब मेरे जेब में पैसा आ चुका है, मेरे बैंक में जहां भी पैसा है आ चुका है। लेकिन अगर यही केस ऐसा होता, कमीशन टू बी रिसीव्ड, ये टू बी आ गया ना, फॉर ₹500, किससे, फ्रॉम भरत से। अब बताओ, अब एंट्री क्या पास करोगे, अभी मेरे को पैसा मिला नहीं है, कमीशन इज टू बी रिसीव्ड। सो कैश अकाउंट डेबिट, ये लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं मैं, ये मेरे को अभी कैश मिली नहीं है। जो चीज कैश अकाउंट तभी डेबिट होगा जब मुझे कैश मिला है, मेरे को कमीशन मिलने वाला है, लेकिन क्या मेरे को कमीशन मिला है, अभी नहीं मिला, तो क्या मैं ये कैश अकाउंट डेबिट लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं क्या, 500 रुपए मुझे कमीशन मिलने वाला है भरत से, ये केस में मेरे को कमीशन मिल चुका था। सो इसलिए मैंने कैश कम्स इन और कमीशन दो एस्पेक्ट डाल दिए और यहाँ पे लिख दिया कैश कम्स इन मीन्स व्हाट, रियल अकाउंट डेबिटेड। कमीशन मतलब क्या, नॉमिनल अकाउंट। क्यों, व्हाई नॉमिनल अकाउंट इज क्रेडिटेड, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट। रियल अकाउंट क्यों डेबिट किया, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। लेकिन अभी कमीशन इज टू बी रिसीव्ड फॉर ₹500 फ्रॉम भरत, अभी मिला नहीं है, मुझे मिलने वाला है, तो इसमें रिसीव्ड फ्रॉम, टू बी रिसीव्ड फ्रॉम, ठीक है। सो अभी क्या पास करूंगा मैं इसमें, एंट्री क्या पास करूंगा, क्रेडिट में मुझे कमीशन डालना तो पड़ेगा, इनकम तो मेरी इनकम है, इनकम इज इनकम, पैसा आया हो या ना आया हो वो बाद में की बात है, पैसा आया है नहीं आया है, बट क्रेडिट में तुम्हारे कमीशन जाएगा ही। सो यहाँ पे भी तुम्हारा डेबिट तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, सेकंड एंट्री में 2 क्या होगा, 2 कमीशन इनकम, यहाँ पे भी कमीशन इनकम ही लिख दो, कमीशन इनकम कितना, 500। इन दोनों एंट्रीज में कॉमन क्या है, कमीशन को क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लेकिन व्हाट विल बी डेबिटेड, फिर से रूल अप्लाई करो, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स, तो क्या वो डेबिट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नहीं हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन हियर, रियल अकाउंट कोई है यहाँ पे, 500 कमीशन मुझे मिलने वाला है भरत से, तो मैं किसके अकाउंट को डेबिट डालू यहाँ पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, देयर इज नथिंग सच डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब भरत को क्या मिल रहा है, मैंने कोई सर्विस दी है उसको जिसकी वजह से मेरे को कमीशन मिल रहा है, राइट। सो मैं यहाँ पे किसका अकाउंट डालूंगा, भरत अकाउंट डेबिट 500 रुपए, जो मेरे को दिखाएगा कि भरत से तेरे को 500 रुपए लेना है,
उससे मुझे लेना है। सो ये क्या है अभी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, नॉट ओनली पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव, इससे मेरे को इनकम का पैसा भी आना है। सो दैट्स व्हाई पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास हुई, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल अकाउंट, ये वाला एस्पेक्ट यहाँ पे आया। सो ये एक एडिशनल लिया जो बुक्स में नहीं था अभी, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिर फिफ्थ वन क्या है, पेड रेंट ऑफ रुपीज 800। ठीक है, रेंट पेड 800। व्हाट इज मीन बाय पेड, To pay. पेड मीन्स टू पे, देन व्हाट इज मीन बाय टू पे, व्हाट इज मीन बाय पेड, मतलब कुछ तो गया है मेरे पास में से, कैश इज पेड और बैंक अकाउंट से कुछ पैसा कट हो गया होगा। सो रेंट इज पेड, सो यहाँ पे कौन दो एस्पेक्ट क्या क्या है, कुछ तो जा रहा है, क्या जा रहा है, मतलब रेंट इज माय एक्सपेंडिचर, जिस घर में रह रहे हो उसका रेंट भर रहे हो, वो खर्चा है कि नहीं है, रेंट खर्चा है कि नहीं है ना। और कैश इज गोइंग आउट, राइट। सब तुम बताओ मुझे, अब ये मैं नहीं बताऊंगा किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, अकाउंट क्या क्या डेबिट करना चाहिए। रेंट इज एन एक्सपेंस मीन्स विच कैटेगरी, Nominal. नॉमिनल विच, डेबिट क्रेडिट, Credit. क्रेडिट, Debit. नॉमिनल अकाउंट Debit. डेबिट, एंड कैश इज गोइंग आउट विच वन, कैश इज गोइंग आउट विच वन, थिंक, पर्सनल, रियल, Real. नॉमिनल, रियल, राइट, रियल। सो रियल अकाउंट क्या, क्रेडिट की डेबिट, Credit. यस। सो नॉमिनल अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री के पास होगी रेंट अकाउंट डेबिट कितना 800 टू मेरा कैश अकाउंट, क्योंकि चला गया है। लेकिन सेम केस अगेन पिछले एग्जाम्पल जैसा, रेंट पेड है, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ये होता रेंट इज टू बी पेड रुपीज 800 टू, अगेन आया भारत। अब बताओ क्या करूंगा मैं, डेबिट क्रेडिट में से कौन सा चेंज होगा, व्हाट विल चेंज, व्हाट विल चेंज। रेंट पहले मैंने पे कर दिया तो इसलिए रेंट टू कैश, अब वो किसको पे किया कोई लेना देना नहीं है मुझे, मैं सीधा सीधा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री पास कर दूंगा। बट व्हेन रेंट इज टू बी पेड टू भारत फॉर 800, अभी पे नहीं किया है तो रेंट तो खर्चा है ही, और कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, फिर इसमें और उसमें फर्क क्या है, अगर कैश इज गोइंग आउट दोनों में हो रहा है तो रेंट पेड 800 मींस कैश इज गोइंग आउट। यहां पे मैं बोल रहा हूं रेंट इज टू बी पेड, अभी पे नहीं किया है, पे करना है। सो क्या कैश जा रही है मेरे, नहीं जा रही है, तो फिर यहां पे कौन सा अकाउंट आएगा, मतलब क्या ये नॉमिनल अकाउंट तो करेक्ट है डेबिटेड में, रियल अकाउंट तो नहीं आएगा क्योंकि कैश तो जा नहीं रही है, तो क्या नॉमिनल अकाउंट डेबिट नॉमिनल अकाउंट कर दूं, डेबिट ऑल एक्सपेंस अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लेकिन इनकम मेरी तो नहीं है, मेरे को रेंट किसी को देना है तो सामने वाले की इनकम है, लेकिन मेरी इनकम है क्या, वो नहीं है। सो मैं यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकता, बचा कौन सा, पर्सनल अकाउंट। Credit. जब नॉमिनल और रियल में नहीं जा रहा है तो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब रियल और हाँ नॉमिनल में नहीं जाता तो personal में जाएगा। सो रेंट इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा यहाँ पे, भारत, ये क्रेडिट दिख रहा है अभी भारत, तो क्रेडिट दिख रहा है मतलब क्या, इसको मेरे को पैसा पे करना है। जिसका भी अकाउंट पर्सनल क्रेडिट में दिख रहा है ना, इसका मतलब मेरे को उसको उतना पैसा पे करना है, मेरे लिए अच्छी बात नहीं हो, अनफेवरेबल है। और जब डेबिट दिख रहा है मतलब मेरे को उससे उतना पैसा लेना है, राइट। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू भारत अकाउंट। ठीक है, सो ये हो गया आपका पेज नंबर 24 का सारा इलुस्ट्रेशन। एक्टिविटी दी है, जस्ट ट्राई टू डू एक्टिविटी। नेक्स्ट क्लास में अगर एक्टिविटी नहीं सॉल्व करते हम एक्टिविटी सॉल्व कर लेंगे फिर से। लेट्स जंप टू पेज नंबर 26।
वेयर देर आर सम ट्रेडिशनल अप्रोच के क्वेश्चंस है और जिसको हमें देखना है, सो उन क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं, ठीक है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹50,000, बताओ फटाफट से क्या होगा। कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹50,000, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स। कमेंस्ड बिजनेस, ये पहले भी हमने लिया था। कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹50,000, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स इन इट। कमेंस बिजनेस, सो इसके अंदर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं मैं, हाँ, सो क्या हो रहा है बिजनेस में, कैश कैश आ रही है, राइट। सो कैश इज कमिंग इन, कैश सो कैश इज कमिंग। एंड दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कोई ना कोई तो कैश दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, प्रोप्राइटर, सो क्रेडिट द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर, ओके। तो कैश कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। सो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है इसके अंदर, एक कैश अकाउंट और ये है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर्स कैपिटल, कैपिटल जब भी बोल रहा है जब उसका मतलब प्रोप्राइटर्स कैपिटल ही है, प्रोप्राइटर्स पार्टनर्स जो भी है जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया। सो ये हो गया एक अकाउंट और ये हो गया दूसरा अकाउंट, सो कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दिस टू आर अकाउंट्स, ओके। देन थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। कैश इज कमिंग इन इज व्हाट, इज इट अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कैश इज कमिंग इन, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये किसका था, रियल अकाउंट का था, रियल अकाउंट, सो इट इज रियल अकाउंट, ठीक है। एंड कैपिटल अकाउंट इज व्हाट, इज इट अ पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, सो ये है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सो ये पहले एग्जांपल का एस्पेक्ट समझ लिया, उसकी कैटेगरी समझ ली और फिर अकाउंट्स को समझ लिया और एंट्री पास हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो एंट्री वहां पे है, एडवर्टाइजमेंट पेड 5,000 टू इमरान, ठीक है। अब वो इमरान को पे करो या हाशमी को पे करो, कोई मतलब नहीं है उससे, हम लोगों को किस बात के कंफर्मेशन लेना है कि इसका एस्पेक्ट क्या क्या है। एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान, सो क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, एस्पेक्ट सुनो। एडवर्टाइजमेंट पेड, सो कुछ तो मेरी तरफ से जा रहा है, क्या जा रहा है, ₹5,000 का, किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, क्या कर रहा हूं मैं, पैसे क्यों दे रहा हूं मैं ₹5,000, एड्स, हाँ। सो एड्स जो दे रहा हूं मैं इज एन एक्सपेंडिचर, सही है बात, तो पक्की बात है। और कैश इज गोइंग आउट, ठीक है। सो एड्स इज एन एक्सपेंडिचर, कैश इज गोइंग आउट, सो ये दो एस्पेक्ट हो गए। सो एड्स एक्सपेंडिचर को मैं क्या एंट्री पास करूंगा, इसमें अकाउंट्स कौन कौन से है, एक है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है, दूसरा कैश अकाउंट है। सो एडवर्टाइजमेंट मेरा क्या है, खर्चा है, सो इज इट अ पर्सनल अकाउंट, नो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, राइट, नॉमिनल अकाउंट टू रियल अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट, दैट्स व्हाई रियल अकाउंट इज क्रिएटेड। इसमें नॉमिनल अकाउंट डेबिट टू रियल अकाउंट, इसका लॉजिक क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दो का मिक्सअप हो गया है, नॉमिनल टू रियल, ठीक है। सो फटाफट से फिर से बताओ, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द भाई क्या भाई, डेबिट क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। देन द एग्जांपल इज डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000, हाँ अभी देखना है सेविंग अकाउंट का जो हमने पढ़ा था पहले कि कैश डिपॉजिट किया है, सो कैश डिपॉजिट ₹10K इन बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट। अब इसमें इतने सारी चीजें आ गई ना, यू आर कंफ्यूज्ड, एस्पेक्ट क्या है, राइट। लेकिन इसको फिर से अपने लॉजिक के साथ तोड़ो, कैश डिपॉजिट हो रहा है मतलब कुछ तो हो रहा है, व्हाट इज गोइंग आउट, कैश, या कैश इज गोइंग आउट, मतलब एक एस्पेक्ट तो मिल गया,
कैश इज गोइंग आउट, बट मेरी कैश जो जा रही है वो कहाँ जा रही है? ये मेरा खर्चा है कि क्या है? ये ट्रांजेक्शन क्या है? मैं पैसे कैश जो है मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं, सो व्हाट इज इट? ये मेरा खर्चा है क्या? नहीं, एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में रख रहा हूं बस, कैश से निकाल के बैंक में रख रहा हूं, राइट? सो कैश इज गोइंग आउट एंड वेयर इट इज गोइंग, ये क्या है? कुछ तो गया है और कहीं पे तो गया है। सो कहां गया है? मेरे बैंक अकाउंट में गया है। सो बैंक अकाउंट में गया है मतलब क्या? और कहाँ गया वो? कैश इज गोइंग आउट। सो एक मेरा बैंक है, एक मेरा कैश है, एक जेब से निकाला दूसरे जेब में डाला। तो अभी देखो इन्होंने क्या दिया है इसका, हाँ, बैंक अकाउंट इंडिया टू कैश अकाउंट, ठीक है। सो अभी ये बैंक ऑफ इंडिया का जो मेरा सेविंग अकाउंट है, जो मेरा वहां पे सेविंग अकाउंट है, वो मेरी असेट है, मेरे बैलेंस शीट साइड में वो असेट पे दिखेगा, कैश भी असेट साइड पे दिखेगी। लेकिन ये जो बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, ये अभी मैं इसको रियल बोलूं या पर्सनल अकाउंट बोलूं? क्या बोलूं इसको मैं? व्हाट इज द रियल अकाउंट रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन। सो क्या मैं ऐसा लिखूं इसको यहाँ पे, बैंक ऑफ इंडिया इज अ रियल अकाउंट डेबिट टू रियल अकाउंट क्रेडिट, इज इट ओके? ये तो पक्का है कि कैश गई है मतलब रियल अकाउंट इज क्रेडिटेड, डेबिट व्हाट गोज आउट। सो व्हाट इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सॉरी। तो व्हाट इज डेबिटेड? क्या डेबिट हुआ है? डेबिट द रिसीवर, रिसीवर, राइट? डेबिट द, हेलो, Receiver. डेबिट द रिसीवर। सो व्हाट इज, हु इज द रिसीवर? तो कौन सा कैटेगरी है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट? Personal. ओके। सो ये पर्सनल कौन सा पर्सनल है? पर्सनल कौन सा पर्सनल है? नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल? नेचुरल पर्सन मतलब कौन सा? मैं हूं, तुम हो, अभी नेचुरल पर्सन। रिलायंस, टीसीएस, बैंक ऑफ इंडिया, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट डेबिट टू रियल अकाउंट, ठीक है। तो वो भी चाहिए तो लिख लो वहां पे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट वॉज गोज आउट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील फॉर ₹13,000। अब बताओ, सुनील से गुड्स परचेस किया है, फटाफट से बताओ इसके अंदर अभी एस्पेक्ट्स क्या क्या है? Purchase is an expense. पढ़ के मत बताओ, लॉजिक से बताओ। परचेस इज एक्सपेंडिचर, ठीक है। और किससे परचेस किया है? कौन था वो? सुनील। तो सुनील से परचेस किया है, पैसा भी दिया नहीं है इसका मतलब, क्योंकि परचेस बोला है, पैसा का कुछ बात नहीं लिखा है। परचेस इज एक्सपेंस एंड सुनील इज गिवर। इसमें परचेस एक अकाउंट है, सुनील भाई एक अकाउंट है। ये परचेस अकाउंट है तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट का? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट का? All expenses and लॉसेस। सो परचेस मेरा एक्सपेंस है, खर्चा है मेरे बिजनेस का, राइट? और सुनील इज द गिवर। तो सुनील कौन है? पर्सनल अकाउंट, सिंपल। सो नॉमिनल अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या लिखा है अभी? नॉमिनल अकाउंट डेबिट पर्सनल लिखा है, सही है। परचेस एक्सपेंस सुनील अकाउंट है, डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट द गिवर, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ध्यान रखना है, यहाँ पे कैश वर्ड आ गया है, ओके। समझो इसको फिर से फटाफट से अभी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसको कौन सा फोन नंबर था? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000। अब बताओ क्या क्या है इसके अंदर? गुड्स सेल किया है तो कुछ ना कुछ गया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, और ₹12,000 के लिए। सो मेरी सेल जो कर रहा हूं, ये मेरा एक अकाउंट है, इनकम हो रही है मेरी, और कैश आ रही है बिजनेस में। सो कैश इज कमिंग एंड सेल्स occur. So cash is coming is one account, cash account, debit to sales account, 12,000 एंट्री इन्होंने क्या पास की है?
कैश टू सेल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. ठीक है. ओके ओके. रियल अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल अकाउंट, ये हुआ. हमने यहाँ पे लिखा है रियल अकाउंट डेबिट हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. रिसीव्ड कमीशन रुपीज 4500. बताओ इसका क्या होगा. कमीशन मिला है मेरे को, पैसा आया है मेरे पास में, सो क्या डेबिट होगा, कैश. कैश. और कमीशन मेरा खर्चा है कि मेरी इनकम है, इनकम. सो व्हाट विल बी क्रेडिटेड, कमीशन इनकम. सो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम. सो रियल अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. सो ये एक हुआ आपका ट्रेडिशनल अप्रोच. इसको सोचने का थोड़ा एक अलग और तरीका भी है. लॉजिक बिल्कुल सेम है जैसा हमने अभी यहाँ पे पढ़ा ना, सेम. ट्रेडिशनल और मॉडर्न में फर्क बस इतना है कि यहाँ पे जैसे हम लोग रियल अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल जैसा कर रहे हैं, वहां पे वो लोग देख रहे हैं कि इसका इंपैक्ट असेट और लायबिलिटी में या इनकम एक्सपेंसेस में कितना आ रहा है. सो इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, असेट बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, उस हिसाब से वो लोग सोच रहे हैं. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग. लेकिन एंट्री सेम पास होगी, वेदर इट इज ट्रेडिशनल वेदर इट इज अ मॉडर्न, एंट्री विल बी सेम. ठीक है. सोचने का जो तरीका है उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है. सो मॉडर्न अप्रोच में अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें लिखा है 5 कैटेगरीज की है. ठीक है. सो अभी इतना समझा या नहीं समझा. अभी इसमें ये है मॉडर्न अप्रोच, राइट. इस मॉडर्न अप्रोच के 5 ब्रांचेस है. ठीक है. दिख नहीं रहा है ना. ठीक है, दूसरा लेते हैं. असेट. ठीक है. देन आपका लायबिलिटी. ठीक है. असेट है, लायबिलिटी है. कैपिटल. कैपिटल भी बैलेंस शीट में जहां लायबिलिटी साइड होता है वहीं पे दिखता है, बट इसको सेपरेटली क्यों किया ये भी समझेंगे. कैपिटल, फिर आपका इनकम गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है. सो इसमें क्या लिखा है, रिवेन्यूज एंड गेन्स. सो रिवेन्यू और इनकम में क्या फर्क है, सेम है. वर्डिंग टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, कोई इनकम बोल रहा है, कोई रिवेन्यू, आप कुछ और बोल देंगे, बट द मीनिंग इज सेम. सो रिवेन्यू और यहाँ पे सारे खर्चे या लॉसेस, और रिवेन्यू और गेन्स. कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी और असेट. इन लोगों ने क्या किया है, जितना भी हम लोग अभी पढ़ रहे थे उसको थोड़ा हर कैटेगरी को इस 5 चीजों में बांटा है. क्यों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर आपको कोई पूछेगा कि कितने पार्ट्स होते हैं, सो उसके 3 मेन पार्ट्स आपको मालूम पड़ेंगे, असेट, लायबिलिटी और कैपिटल. ठीक है. बैलेंस शीट क्या है, तो ये हो गया एक पार्ट. और दूसरा हो गया है पी एंड एल. पी एंड एल के 2 पार्ट्स. एक साइड में दिखेगा आपका टोटल इनकम, आपने साल भर में कितना कमाया, खर्चे कितने किए और प्रॉफिट कितना कमाया. सो ये पार्ट हो गया बैलेंस शीट का, और ये पार्ट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. तो बताओ बैलेंस शीट में क्या क्या दिखेगा. बैलेंस शीट में रेवेन्यू दिखेगा, बैलेंस शीट के अंदर रेवेन्यू दिखेगा, नहीं दिखेगा. एक्सपेंस इनकम दिखेगा, नहीं दिखेगा. बैलेंस शीट में मेरे पास में मैंने कोई अभी जैसे मैं पहले एग्जाम्पल बताया था, हमने कोई चेयर परचेस की है 1 लाख की, क्या मेरे बैलेंस शीट में दिखेगी, वो दिखाऊंगा मैं, बिकॉज इट इज असेट. मेरे को किसी को पैसा देना है, दिखेगा बैलेंस शीट में, यस. लायबिलिटी, बिजनेस में मेरा कैपिटल है 10 करोड़, तो क्या ये मेरी बैलेंस शीट में शो होगा, कैपिटल अकाउंट, यस, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है. सो असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, पी एंड एल में रेवेन्यू, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो मॉडर्न अप्रोच में भी एंट्रीज पास हो रही है, बट वो एंट्री कहां कहां पे लिंक है ना, उसको सोचा जा रहा है और फिर उस एंट्री को पास किया जा रहा है. तो लेट्स सी कोई एग्जांपल्स देखते हैं. पहले एक बार इनके फंडामेंटल्स रूल्स समझ लेते हैं, फिर वही, क्योंकि बाकी कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, ये सब तो सेम ही है. जैसे असेट्स में मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर असेट है. लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, बैंक लोन्स, ये जितना भी मेरे को देना है वो सब लायबिलिटीज है. कैपिटल में जिसका भी प्रॉपर्टी का कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में आ रहा है. रेवेन्यू में मेरा जो इनकम हो रहा है, ठीक है, वो रेवेन्यू है, और एक्सपेंसेस में सारे
मेरे खर्चे आ रहे हैं। ओके, so two fundamental rules to be followed to record the changes in these accounts. For recording changes in assets, expenses and losses, assets, expenses and losses, इन दो को रिकॉर्ड करने का, ठीक है। क्या है, इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड, ठीक है। इतना मैं बताता हूं उसको डिटेल में। और फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू एंड गेन्स, अब ये पार्ट कैसे बना रहा है यहाँ पे, ये बैलेंस शीट के पार्ट हमारे अलग थे, अब ये बोल रहा है नेचर वाइज इन तीनों का डेबिट क्रेडिट सेम फॉर्म में होगा और इन दोनों का सेम फॉर्म में होगा। समझ रहा है कुछ, धीरे धीरे समझेगा कि इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज डेबिटेड, ठीक है। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो रही है उसको मैं क्या करूंगा, डेबिट। सेम गोज विथ हियर, अगर मेरी ये इंक्रीज हो रहा है कैपिटल तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। रिवेन्यू में भी मेरा अगर रिवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। घटेगा कब, जब मैंने किसी को कुछ गुड्स बेचा है, उसने मेरे को वापस लाके दे दिया, मेरे को नहीं चाहिए, रिटर्न कर दिया। हम लोग करते हैं ना, कुछ चीज खरीदी करते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, पसंद नहीं आती तो फिर से बेच देते हैं। जब उसने बेचने पे एंट्री पास की होगी रेवेन्यू की, क्या एंट्री पास की होगी, गुड्स सोल्ड की, कैश सेल की एंट्री क्या पास होती है, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर कैश सेल्स, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। हाँ, कैश, तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, कैश सेल्स, मतलब मेरे पास में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि सेल्स मतलब नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो तब मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स से एंट्री पास की होगी, इसलिए तो इसको क्रेडिट किया जा रहा है ना। जब रेवेन्यू बढ़ेगा तब, अगर मैं एक और गुड्स बेचूंगा तो फिर भी मैं वही एंट्री पास करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जितना बेचते जाऊंगा उतना मेरा एंट्री सेल्स का क्रेडिट होता जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसलिए रेवेन्यू में बोला गया है कि जितना रेवेन्यू बढ़ेगा वो क्रेडिट होगा। अब मान लो मैंने 100 गुड्स बेच दिया, उसमें से 10 गुड्स मेरे पास में रिटर्न आ गए, तो क्या होगा, वो जो मैंने सेल किया तो उसको मेरे को फिर से डेबिट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, मेरा सेल कम हो रहा है। जब मेरा सेल कम होगा तो मैं क्या करूंगा, सेल को डेबिट मारूंगा, सेल्स अकाउंट डेबिट। और जिससे भी परचेस किया था, जिसको भी मैंने सेल किया था, उसका अकाउंट या तो क्रेडिट कर दूंगा या तो फिर कैश में किया होगा तो फिर कैश मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा। तो आई विल रिवर्स दैट एंट्री जो पहले पास की थे। इसको और समझेंगे अपन डिटेल में। सो रिवेन्यू हो, कैपिटल हो या लायबिलिटी हो, मतलब बैलेंस शीट साइड में ये हमारी जो बैलेंस शीट है इसमें लायबिलिटी है, असेट है, तो यहाँ पे जो कैपिटल है हमारा और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज है ये सब, और जो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें जो हमारी ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, ये जो इनकम है और गेन्स है या रेवेन्यू बोल दो, जो बोलना है बोलो, मर्जी है इसको। ये 3 कैटेगरी, 5 कैटेगरी टोटल है, उसमें से लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू एंड गेन्स, ये जब बढ़ेगी तब क्रेडिट होगा। क्या होगा, अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तभी इसका बढ़ा हुआ इफेक्ट आपके बुक्स में मिलेगा आपको। और जब ये घटेगी, लायबिलिटी घट रही है, मान लो मेरे को किसी को 1 लाख रुपए देना है, कल आके मेरे को बोलता है कि तू मेरे को चल 1 महीने बाद पैसा मत दे, आज ही पैसा दे दे। मेरा पहला एग्रीमेंट था कि मैं उसको 1 महीने बाद दूंगा 1 लाख, बोलता है कि तू मुझे आज ही दे दे, लेकिन मुझे तू 1000 रुपए कट करके दे दे, 99,000 ही थे। अब मैं एंट्री क्या पास करूंगा, 1 लाख नहीं देने वाला आपने उसको, अब कल के कल ही मैंने उसको 99,000 दे दिए। सो मेरी लायबिलिटी जो 1 लाख की थी, ठीक है, मेरी जो पहले लायबिलिटी थी वो कितने की थी, 1 लाख की थी। अब वो लायबिलिटी मेरे को डिस्काउंट मिल गया 1000 का, सो मेरी लायबिलिटी आ गई 99,000 पे, ठीक है। सो अब इसको एंट्री पास करना है मुझे, तो जो लायबिलिटी का मेरा पहले बैलेंस दिख रहा होगा 1 लाख, उसको कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डेबिट करूंगा, कितने से, 99,000 से। सो 1 लाख रुपए तो मेरी दिख रही थी, 99,000 से तो मेरा कैश जा रहा है, सो 1000 रुपए का मुझे मेरा डिस्काउंट। तो ये 1 लाख रुपए से क्या होगा, डेबिट। लायबिलिटी जब भी कम होती है तब क्या होता है, डेबिट, और उसके अगेंस्ट जो भी अकाउंट हमारा होगा वो क्रेडिट होगा। सो लायबिलिटी हो, कैपिटल हो या रेवेन्यू, कैपिटल क्यों
क्रिएट होगा जब बढ़ेगा। मान लो मेरा पहले बिजनेस में 10 करोड़ कैपिटल है, मैं 10 करोड़ और लेके आ रहा हूं, तो व्हाट एंट्री आई विल पास? कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट एंट्री विल पास फॉर ब्रिंगिंग कैपिटल? ब्रिंगिंग एक हमने पहले एंट्री पढ़ी थी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विथ ₹50,000। इसकी एंट्री क्या थी? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस शुरू किया, ओके, मतलब कैश आई है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू Cash account debit to कैपिटल अकाउंट। भूल गए? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड कैपिटल अकाउंट, ओके। सो ये जनरली तरीका है, ठीक है। कैश व्हाट कम्स इन एंड कैपिटल इज द पर्सनल अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है प्रोप्राइटर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब जब भी बढ़ेगा तब भी क्रेडिट एंट्री पास होगी इनके लिए, क्योंकि इनका नेचर क्रेडिट साइड में है। जब जब भी मार्केट जब जब भी इनका अमाउंट बढ़ेगा तब ये क्रेडिट एंट्री में आएंगे। और असेट एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये एक्सपेंसेस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इस वाली साइड, डेबिट वाली साइड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यहां हम रिकॉग्नाइज करते हैं, समझ लो पहले। और असेट साइड में मेरी मशीनरीज है, फर्नीचर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग्स है, कैश है, गोल्ड है, इन्वेस्टमेंट है, जितना भी मेरा सब कुछ असेट है। असेट और एक्सपेंसेस ये कब बढ़ते हैं? जब ये कभी भी बढ़ने दो, जब ये बढ़ते हैं तब एंट्री डेबिट में होती है। लाइक मेरे पास में मान लो एफडी की हुई है 1 लाख की, मैं 1 और लाख की एफडी करता हूं, तो मेरी एंट्री क्या पास होगी? एफडी अकाउंट को मैं एक और बार डेबिट मारूंगा, डेबिट, एफडी अकाउंट डेबिट, और मेरे बिजनेस में से क्या गया? कैश चला गया, सो दैट कैश अकाउंट इज क्रिएटेड। सो असेट साइड में मेरा कैश कम हो गया और डेबिट में जाके चला गया, मतलब एक ही साइड में कैश भी इधर दिखा रहा हूं, एफडी भी इधर ही दिखा रहा हूं। बट यहां जो मेरी कैश थी 2 लाख रुपए, वो 1 लाख से खत्म हो गई, तो बची अब 1 लाख, और यहाँ की 1 लाख यहाँ ऐड हो गई 2 लाख। तो 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, पहले भी इसके टोटल 3 लाख ही थे, बस सिर्फ एंट्री पास होते वक्त अलग अलग अकाउंट्स में हुई है, ठीक है। सो असेट विल बी डेबिटेड व्हेन इट इज इंक्रीज्ड, ठीक है। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मैंने 5 करोड़ का माल परचेस किया, ठीक है, उसके बाद मैंने फिर और 2 करोड़ का माल परचेस किया। मैं जब भी परचेस करते जा रहा हूं तो एंट्री तो सेम रहेगी ना। सो जब भी मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो इट विल बी डेबिटेड। सो असेट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, ठीक है, जब जब भी वो बढ़ रहे हैं तब। और जब कम हो रहे हैं, एक्सपेंस कम कब होंगे? 5 करोड़ का माल परचेस किया, 1 करोड़ का माल रिटर्न कर दिया, ठीक है। जब परचेस किया तब एंट्री क्या पास की थी? मैंने परचेस किया है, ओके, तो मेरे पास में गुड्स आए, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, व्हाटएवर जो आपको लिखना है वो, ठीक है। 5 करोड़ टू मैंने क्रेडिट पे परचेस किया, कैश नहीं दिया था मैंने, जी क्रेडिट द गिवर, जिसने मेरे को दिया है, मिस्टर भारत, जिसने मेरे को दिया है 5 करोड़, ठीक है। सो मैंने एंट्री पास की, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर भरत। अब हुआ क्या है कि मैंने 1 करोड़ का माल रिटर्न कर दिया, तो अब मेरे को भरत को 5 करोड़ देना है कि 4 करोड़ देना है? मैंने आपसे 5 करोड़ का माल परचेस किया और 1 करोड़ का माल कल रिटर्न कर दिया, तो मेरे को अब आपको नेट पैसा कितना देना है? 4 करोड़। तो आपका अकाउंट कम करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और जब परचेस करते वक्त मैंने जब पहले बढ़ाया था, डेबिट किया, तो डेबिट को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, तभी तो 5 करोड़ है। अच्छा, जैसे अभी तराजू होता है, तराजू में हम लोगों ने वेट भर दिया है 10 किलो का। अब ये 10 किलो माल देने के लिए जब हम डालेंगे उसमें गुड्स एक तरफ में, तो वो जब बैलेंस होगा कैसे होगा? रिवर्स साइड में डालना पड़ेगा ना। जहां आपने 10 किलो रखा है उसी में अगर गुड्स भी डालोगे तो वो टैली होगा? नहीं होगा ना, दोनों तरफ। तो उसको कम करने के लिए यू हैव टू डू क्या? रिवर्स पोजीशन, ऐसा है। सो क्रेडिट हम तब करेंगे एक्सपेंसेस को जब हम लोगों को एक्सपेंसेस कम करने हैं। और असेट क्रेडिट कब होगी? मैंने मान लो असेट ली, मैंने बोलेरो ले ली, ठीक है, और 1-2 साल के यूज के बाद में उसको मैंने स्क्रैप कर दिया, स्क्रैप भी नहीं किया, किसी को बेच दिया। तो वो असेट जब मैंने ली थी तब तो मैंने डेबिट किया था, लेकिन अब जब मैं उसको रिटर्न कर रहा हूं तो वो क्या होगा? क्रेडिट। सो असेट्स और एक्सपेंसेस जब जब भी कम होंगे तब क्रेडिट होंगे। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब जब भी बढ़ेंगे तब क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। जब ये कम होंगे तो क्रेडिट होंगे, और जब ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे। समझ रहा है? अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और कंफ्यूजन भी हो गया इसके अंदर कि ये जब कम हो रहा है
तो क्रेडिट, और बढ़ रहे हैं तो डेबिट। और ये हमने क्या देखा था, बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट। ये मैच कैसे हो रहा है, ये जब बढ़ेंगे तब क्रेडिट होगा, और ये जब कम होंगे तब क्रेडिट होगा। और असेट के लिए भी सेम रूल जो एक्सपेंसेस के लिए, ये बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। और ये तीनों घटेंगे तो क्या होगा, नींद आएगी। घटेंगे तो क्या होगा, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू। मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट करूंगा, हाँ डेबिट करूंगा। लेकिन मेरी असेट बढ़ रही है तो क्या होगा, असेट बढ़ रही है तो डेबिट। डेबिट, मतलब असेट बढ़ रही है तो भी डेबिट, और रेवेन्यू कम हो रहा है डेबिट। असेट बढ़ रही है तो भी डेबिट, लायबिलिटी कम हो रही है तो भी डेबिट, लेकिन लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, और असेट कम हो रही है तो क्रेडिट। ठीक है, इसको थोड़ा अभी सिंप्लीफाई और करेंगे। जैसे जैसे हम लोग इसमें जर्नल एंट्री लेकर सीखते जाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि एक होता क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि बैलेंस शीट के तो ये 3 पार्ट है, असेट, लायबिलिटी और कैपिटल, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये 2 पार्ट है। लेकिन जब हम लोग मॉडर्न अप्रोच में पढ़ते हैं तो इनका जो बिहेवियर है वो सेम है, और इन तीनों का बिहेवियर सेम है। ओके, सो इस हिसाब से आपको अभी मॉडर्न अप्रोच में सोचना है। एंट्रीज विल बी द सेम, एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। जो एंट्रीज पहले थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वही होगी। लेकिन इसमें आपको सोचना बस ये है कि जब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच में सोच रहा था, क्या सोच रहा था, कमेंस्ड बिजनेस, मतलब मैंने बिजनेस शुरू किया, मतलब कैश आई और कैपिटल। अभी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, असेट बढ़ रही है, राइट। असेट बढ़ रही है मतलब क्या, मैंने बिजनेस शुरू किया 50,000 रुपए से, सो बिजनेस में मैंने कैश लेके आया, मतलब क्या, असेट बढ़ रही है। सो यू हैव टू थिंक दैट वे कि असेट बढ़ रही है मतलब क्या, डेबिट। तो कैपिटल भी तो बढ़ रहा है, कैपिटल मतलब भांडवल जो बिजनेस में लगा के रखा है, और कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस और असेट ऑफ बिजनेस। थोड़ी देर पहले पूछा था मैंने, कैपिटल इज द लायबिलिटी और असेट ऑफ बिजनेस। हाँ, सो लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, क्रेडिट या डेबिट, क्या होगा, हाँ क्रेडिट। हाँ, तो एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट, राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग एंट्री क्या पास कर रहे थे, बिजनेस कमेंसमेंट की सेम एंट्री पास कर रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इधर भी वही कर रहे हैं, बट थिंकिंग कि अगर कैश आ रही है मतलब मेरी असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ रही है मतलब डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। और मेरा बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है तो बिजनेस के लिए कैपिटल इज द लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब लायबिलिटी क्रेडिट। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई लग रहा है पहले वाले से। जो बढ़ रहा है असेट, असेट बढ़ रहा है तो क्या करो, असेट बढ़ रहा है तो क्या करो, असेट बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी घट रही है तो डेबिट करो, और असेट घट रही है तो क्रेडिट करो। ठीक है। सो ये सेम लॉजिक असेट का इसके लिए अप्लाई होता है और लायबिलिटी का इन दोनों के लिए अप्लाई होता है। इसमें से कोई एक भी ध्यान में रख लो तो तीनों को लगा सकते हो। सो ये थिंकिंग है। सो एंट्री पास करने के लिए आइदर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से एंट्री पास करो या इस अप्रोच से पास करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री विल बी द सेम। थिंकिंग अप्रोच बदल रहा है, थिंकिंग अप्रोच चेंज हो रहा है, राइट। सो आपको इस हिसाब से अब सारे क्वेश्चन जो आपने पहले सॉल्व किए थे ना ट्रेडिशनल अप्रोच से, उनको आपको सॉल्व करना है फ्रॉम दिस अप्रोच कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। अगर लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू बढ़ रहा है तो डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, और घट रहा है तो डेबिट, और असेट एंड एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट, घट रहे हैं तो क्रेडिट। इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। ये कैसे सोचोगे आप, जब आपको एंट्री एस्पेक्ट्स निकालोगे तो उस एस्पेक्ट्स में क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, पहले तो एस्पेक्ट निकालते आना चाहिए, फिर अकाउंट्स फाइंड करते आने चाहिए, फिर वो अकाउंट्स क्या हो रहा है। इफ अकाउंट इज राइजिंग तो आपको देखना पड़ेगा वो अकाउंट क्या है, क्या वो अकाउंट असेट है या एक्सपेंसेस है। अगर वो असेट या एक्सपेंसेस में से है, बढ़ रहा है तो डेबिट, ठीक है, और घट रहा है तो क्रेडिट। और अगर वो कैपिटल है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रिवेन्यू है, और अगर वो घट रहा है तो डेबिट, और बढ़ रहा है तो क्रेडिट। तो इस वजह से आपको सोचना है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इसको भी हम लोग करेंगे, पेज नंबर 29 को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन यू विल गेट टू नो कि मॉडर्न अप्रोच इज वेरी सिंप्लीफाइड अप्रोच और समझने में आसान है। एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा इसका लॉजिक, तो आपको डेबिट क्रेडिट में कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। ओके, थैंक यू। हम इसको थोड़ी देर बाद में कंटिन्यू करेंगे।